हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस अकाउंटेंसी क्लास में क्लास 12th का जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है गुडविल। अपनी पिछली दो वीडियो में मैंने आपको गुडविल सिखाई। वो गुडविल थी जब पार्टनर कैश लेके आता था या पार्टनर कैश लेके नहीं आता था। आज मैं आपको वो गुडविल को कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसकी एंट्री कैसे पास होती है जो ऑलरेडी अपेयर होती है बैलेंस शीट में, यानी एसेट साइड में लिखी होती है। तो जो गुडविल एसेट साइड में लिखी होती है उसे कैसे हम क्वेश्चन में फीडिंग करते हैं, आइए इस वीडियो में देखते हैं। इसके लिए मैंने दो क्वेश्चन लिखे, देखिए। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 3:2। तो हम ये रेशियो लिख लेते हैं। जो इंफॉर्मेशन पढ़ी जाए वो लिखते आते हैं हम लोग। तो पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर है ए, दूसरा पार्टनर है बी, और इनका रेशियो है 3:2, यानी 3/5 और 2/5। ऑन 1st April 2018 they admitted C as a new partner for 1/4 शेयर। जो न्यू आया है बिजनेस में पार्टनर, उसका नाम है सी, पर वो आया कितने हिस्से के लिए? 1/4 के लिए। आगे लिखा है C acquires 1/5 of his share from A, यानी ये 1/5 किससे लेगा? A से। अगर ये 1/5 A से लेगा तो B से किससे कितना हिस्सा लेगा ये? तो 5 जो नीचे है वो 5 लिख लिया, यहां 1 लिखा है तो यहां कितना कर देंगे हम? 4। ये किससे लेगा? वो B से। देखिए A शेयर्स कैसे लेगा? A शेयर्स, A का शेयर था 3/5, ये लिखा है, प्लस 1/4 का 1/5 किससे मिलेगा? ए से। तो ए में से माइनस हो जाएगा, क्योंकि ए अपने हिस्से में से कितना हिस्सा दे रहा है इसी को? 1/4 का 1/5। सॉल्व कैसे करेंगे इसे? 3/5 लिखा, ये वाला, माइनस 1 into 1 1, 5 into 4 20, एलसीएम आएगा 20, 5 4s और 4 3s 12, माइनस 21 जा 21 माइनस 1 इज इक्वल टू 11/20। ये हिस्सा आ गया ए का। बी का देखो शेयर्स, बी का शेयर्स कैसे करेंगे? बी का हिस्सा है 2/5, वो लिखा मैंने, माइनस 1/4, किसका 1/4? 1/4 का 4/5, ये किससे देगा? ये बी देगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे? 2/5 में से माइनस हो जाएगा 4 1 जा 4, 5 4 जा 20, तो एलसीएम आएगा 20, 5 4 जा 4 2 जा 8, माइनस 4, तो 4/20। ये रेशो आ गया बी का। सी का आपको पता ही है, सी जितने हिस्से के लिए आया वो उसका हिस्सा है। तो सी आया 1/4 के लिए, तो 1/4 लिखा मैंने। इसके नीचे 20 है, इसके नीचे भी 20 है, तो 20 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 से इंटू, तो 5/20। तो अगर हम इसका न्यू रेशो देखेंगे, न्यू रेशो, तो आएगा 11:4:5। आगे लिखा है गुडविल ऑन सीज एडमिशन इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। तो लास्ट 5 ईयर के प्रॉफिट दिए हैं, देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले ईयर लिखेंगे और फिर लिखेंगे प्रॉफिट्स। तो ईयर्स है पहला 2014, इस ईयर का प्रॉफिट है 50,000। फिर दिया है 2015 का प्रॉफिट 1,20,000, पर इसके आगे लिखा है इंक्लूडिंग गेन ऑन ऑफ ₹40,000 ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। अगर लॉस होता है तो प्लस करते हैं और गेन होता है तो माइनस करते हैं। मैंने अपनी पिछली कितनी वीडियो में बताया है आपको, तो 80,000 आया। इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो 50 ही रह जाएगा ये।
इसके बाद ईयर आया 2016 में लॉस दिया कितना, 2016 में लॉस गिवन है 60,000, क्योंकि लॉस है इसलिए माइनस का होगा। आफ्टर चार्जिंग लॉस बाय फायर 50,000, तो लॉस है इसलिए प्लस कर देंगे, तो आंसर जो आएगा वो माइनस का 10,000 आएगा। इसके बाद लिखा 31 मार्च 2017, तो 2017 लिखेंगे। इसमें लॉस गिवन है 1 लाख माइनस 1 लाख, पर आगे लिखा है आफ्टर चार्जिंग वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपेंसेशन पेड 1,50,000, तो ये लॉस है, इसे ऐड कर देंगे इस ईयर में, तो ऐड हो गया आया 50,000 प्लस का, क्योंकि ये लॉस था माइनस का और ये प्रॉफिट है इसलिए प्लस कर देंगे। फिर लिखा लास्ट 31 मार्च 2018, तो 2018 का प्रॉफिट है कितना है, 1,90,000, क्योंकि इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इसलिए ऐसे ही लिख लेंगे। अगर मैं इसे लिखूंगा क्या, इसे कहेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट और लॉस, तो इसका टोटल आएगा 2,40,000, 3,20,000, 3,60,000, 70, 3,60,000 प्रॉफिट आ गया इसका। अगर मैं एवरेज प्रॉफिट निकालूं, एवरेज प्रॉफिट, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो प्रॉफिट है 3,60,000 रुपए अपॉन नंबर 5 है, तो 72,000 आ गया, ये एवरेज प्रॉफिट आ गया। तो मैं इसे कैपिटलाइजेशन कैपिटल निकालूंगा, देखिए इसे कह सकते हैं आप एक्चुअल कैपिटल, तो उसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू परसेंटेज अपॉन इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट है 72,000 इंटू 100 अपॉन परसेंटेज लिखा, देखो दी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 12%, तो कैलकुलेशन का क्या है 6 लाख रुपए। ये हमारी एक्चुअल कैपिटल आ गई। नॉर्मली लगी कितनी है वो देख लेते हैं। नॉर्मल कैपिटल, या इसे कह सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी। टोटल एसेट लिखिए ऑन 1st April 2018, on 1st April 2018 the firm had assets rupees 7 lakh and liabilities rupees 2,20,000, यानी एसेट दी हुई है 7 लाख माइनस 2,20,000 दी है लायबिलिटीज, तो कैपिटल आया 4,80,000। अगर मैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का फॉर्मूला लिखूं, वैल्यू ऑफ गुडविल, तो एक्चुअल कैपिटल माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। देखिएगा एक्चुअल कैपिटल कितनी है 7 लाख माइनस नॉर्मल कैपिटल, एक्चुअल कैपिटल कितनी है 6 लाख माइनस नॉर्मल कैपिटल है 4,80,000। अगर 6 लाख में से 4,80,000 माइनस करेंगे तो आएगा 1,20,000। ये 1,20,000 जो गुडविल है ये पूरे फर्म की है, इसमें मुझे किसका हिस्सा चाहिए, जो पार्टनर आया है कौन, सी कितने हिस्से के लिए आया है 1/4, तो ये देखिए लिख रहा हूं सीज गुडविल। तो गुडविल की वैल्यू 1,20,000 पूरे फर्म की है जो मैंने निकाली है, इंटू 1/4 यानी 30,000 रुपए होगी, यानी सी 30,000 रुपए गुडविल लेके आएगा। आगे लिखा है सी ब्रिंग इन कैश रुपीज 1,25,000 फॉर ए शेयर ऑफ कैपिटल। तो इसकी एंट्री बना देते हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट,
being C's capital brought in, तो कितनी कैपिटल लेके आएगा वो? 1,25,000। पर आगे लिखा है बट इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, वो कैश लेके नहीं आया। तो सी इज करंट अकाउंट डेबिट, सी इज करंट अकाउंट डेबिट। जैसा मैं आपको पढ़ा चुका हूं, अगर पार्टनर गुडविल उधार करता है तो करंट अकाउंट लिखते हैं। टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट बीइंग गुडविल एडजस्टेड। तो एडजस्ट कितनी करनी है? ये 30,000 रुपए। पर इसका रेशो कौन सा होगा? गेनिंग रेशो। और गेनिंग रेशो कैसे निकलता है? यहां देखिएगा, गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। न्यू रेशो कितना है? 11/20 माइनस न्यू रेशो ओल्ड रेशो 3/5। एलसीएम आएगा 20, तो 11 माइनस 5 4 जा 4 न्यू रेशो, सॉरी सैक्रिफाइस रेशो निकालेंगे हम। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड कितना है? 3/5 माइनस 11/20। एलसीएम 20 आया, 5 4 जा 4 3 जा 12 माइनस 11 1/20। ये ए का आ गया। अब बी का देखिए, 2/5 माइनस 4/20, तो एलसीएम 20 आया, 8 माइनस 4 4/20, तो 1:4। अगर 1:4 में डिवाइड करेंगे तो 6,000 आएगा और 24,000 आएगा। यानी ये गुडविल मैंने डिस्ट्रीब्यूट करी किस रेशो में? सैक्रिफाइस रेशो में। आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिखा था। ये टिपिकल क्वेश्चन था और मुझसे किसी स्टूडेंट ने ये कमेंट सेक्शन में लिख के क्वेश्चन पूछा था। पर मैंने जो आपको कहा था कि मैं गुडविल डिफरेंट पढ़ाऊंगा, वो क्वेश्चन ये है। देखिए लिखा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशो 2:3:2। यानी एक्स और वाई का रेशो कितना है? 3:2, 3/5 और 2/5। गुडविल अपेयर इन द बैलेंस शीट ₹60,000। अगर गुडविल जो है वो 60,000 अपेयरिंग इन द बैलेंस शीट है, इसका मतलब जो बैलेंस शीट की एसेट साइड होती है वहां पे गुडविल लिखी हुई है। जैसे बैलेंस शीट की एसेट साइड में बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर लिखा होता है, ऐसे वहां गुडविल भी लिखी हुई है। क्योंकि वो एसेट साइड में लिखी है, वो डेबिट है। अगर हमें वहां से वो चीज हटानी है तो हम क्या कर देंगे? क्रेडिट। देखिएगा तो 2 गुडविल हो जाएगा। पर वो डेबिट कौन कौन होंगे? ओल्ड पार्टनर, एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट। अकाउंट कभी मत भूलिएगा लगाना क्योंकि मार्क्स हट जाता है इससे। बीइंग गुडविल अकाउंट क्या करा मैंने? क्लोज कर दिया। तो गुडविल की अमाउंट थी कितनी में? 60,000। वो लिख दी मैंने 60,000, देखिए 60,000 लिख दी। पर वो रेशो कौन सा होगा? ये 3 और 2 ओल्ड रेशो बटेगी 36,000 और 24,000। क्लियर हो गया होगा? आगे बढ़ते हैं। Z इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4। Z आया 1/4 के लिए। His share of profit, the total goodwill of the firm is valued 2 lakh।
जब कोई पार्टनर आता है 2 लाख पूरे फर्म की वैल्यू है, तो जेड कितना हिस्सा लेके आएगा 1/4, कितना होगा 50,000 लेके आएगा। उसके लिए कंडीशन लिखी है, जेड कैन नॉट ब्रिंग इन कैश हिज शेयर ऑफ गुडविल। अगर वो 50,000 लेके नहीं आया तो यही कंडीशन देखें उधार वाली, तो कैंटे बनेगी जेड करंट अकाउंट डेबिट, और 2 कौन कौन बांटेंगे, ये ए इज कैपिटल और 2 बी इज कैपिटल। क्योंकि मैंने यहां पे ए भी लिख दिए हैं अपने पास से, जबकि नाम है एक्स वाई, तो आप काट के एक्स वाई लिख लीजिएगा। यहां पे एक्स और वाई, मुझे लगा जैसे ए भी पार्टनर है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में ए भी थे, तो एक्स और वाई लिख देंगे। ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने दोनों क्वेश्चन पढ़ाए, उसमें ए भी थे और इसमें एक्स वाई थे। तो 50,000 है, पर ये जो गुडविल पार्टनर लेके आता है, ये किस रेशो में बढ़ती है, सेग्रीफाई रेशो में, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। तो 50,000 एडजस्ट करनी है। ध्यान रखिएगा, जब न्यू रेशो, जब कभी भी कोई पार्टनर आता है और अपना हिस्सा डिफरेंट पार्टनर से लेता है, यानी 1/4 किससे ले रहा है या किससे से ले रहा है, अगर ऐसी इंफॉर्मेशन ना दी हो तो ओल्ड रेशो ही कौन सा रेशो होता है, सेग्रीफाई रेशो। तो इसमें कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 30,000 और 20,000। ये एंट्री तब बनाइएगा जब उधार हो, क्रेडिट हो। नेक्स्ट में लिखा है, देखो मैं इसमें फर्स्ट नंबर लिख दे रहा हूं। आगे लिखा है जेड ब्रिंग इन हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अगर वो गुडविल नगद लेके आए तो देखिए एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट और 2 प्रीमियम ऑफ गुडविल, प्रीमियम ऑफ गुडविल बीइंग गुडविल ब्रॉट इन। तो कितनी गुडविल लेके आया वो, 50,000, और 50,000 कौन बांट लेगा, तो बनेगी प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू जो पार्टनर है एक्स और टू वाई। बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। तो 50,000 किस रेशो में बटेगी, सेग्रीफाई रेशो में। कितना है, 3 और 20,000। ध्यान रखिएगा, जब भी किसी को क्वेश्चन करें तो जितनी भी एंट्री बना रहे हैं उनमें अकाउंट जरूर लिखें। अकाउंट लिखने से कभी आपके क्वेश्चन में कोई भी मार्क्स नहीं काटेगा। ध्यान रखिएगा, जो मैंने एंट्री बनाई है, करंट अकाउंट तब लिखते हैं जब गुडविल लेके नहीं आता, और 2 एंट्रियां कब बनती हैं बैंक और गुडविल वाली, जब वो इन कैश लेके आता है। और अगर बैलेंस शीट में गुडविल दी हो तो आप यही बनाएंगे हमेशा, गुडविल क्रेडिट और सारे पार्टनर डेबिट। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।